आज हम जो स्टडी करेंगे मूवी का टाइटल है चार बातों से न्यारे बन। 25 अक्टूबर 1987 की ये मूवी है। 25 अक्टूबर 1987 चार बातों से न्यारे बन। अच्छा, ये कर ली है। ओ ओके, ग्रेट, थैंक्स बताने के लिए। इससे अगला करेंगे तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। डेट है 29 अक्टूबर 1987। तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। अब ये कौन से धन की और कौन से संबंध की बाबा बात कर रहे हैं, आज हम गहराई में इसको स्टडी करेंगे। आज सर्वशक्तिवान बाप। अच्छा, एक चीज और, आज भी बाबा ने साकार मुरली में क्या कहा? बाबा ने कहा अंत में आपका कुछ भी पैसा, कोई भी चीज काम नहीं आएगी, आपकी ये स्टडी काम आएगी। इसलिए जब आप मुरली क्लास में भी बैठते हो ना, तो एक स्टूडेंट की तरह बैठो और ये मत सोचो कि हम सत्संग में हैं और मुझे मुरली सुननी है। ये सोचो कि ये मेरे स्टडी का सब्जेक्ट है, मुझे इसको स्टडी करना है। बाबा के एक एक शब्द को मुझे स्टडी करना है, अच्छी तरह से इसकी गहराई में जाना है। एज ए स्टूडेंट बैठो, एज अ भक्त नहीं बैठो कि हम सत्संग में बैठे हैं और बस बहुत अच्छे महावाक्य है और ये सुनने से मेरे अंदर परिवर्तन होगा। नहीं, जब हम बाबा के महावाक्य को अपने मन में मंथन करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे, तब हमें उसका एक्चुअली में बेनिफिट मिलेगा। इसलिए किस हम एटीट्यूड से ये मुरली क्लास सुनते हैं उस पे भी बहुत बहुत आधारित होता है। एज ए स्टूडेंट सुन रहे हैं या एज ए जिज्ञासु सुन रहे हैं। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। अब स्टूडेंट होगा तो वो ये अंदर ही अंदर अपने आप से ये पूछेगा, स्टडी करेगा कि शक्तिशाली का रियल मीनिंग क्या है। टू बी पावरफुल इन दिस वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट टू बी पावरफुल इन स्पिरिचुअलिटी। अर्थात शक्ति, इस दुनिया में शक्तिशाली होना बिल्कुल अलग और एक डिफरेंट उसकी क्वालिटी, उसका नेचर है। और जब बाबा कहते हैं अध्यात्म में शक्तिशाली बनना, वो बिल्कुल डिफरेंस है। तो कोई बताना चाहेगा कि दोनों में अंतर क्या है? या बाबा जो कह रहे हैं शक्तिशाली बच्चों को देख रहा हूं, तो बाबा का रियल अर्थ क्या है शक्तिशाली बच्चों से? ये बहुत अच्छा पॉइंट है स्टडी करने के लिए। वो वो तो फिजिकल पावर की बात करते हैं। हाँ जो जी, लौकिक में है ना, वो फिजिकल मतलब हमारे बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनों को हम हरा सकते हैं, वो उसकी बात करते हैं। और ये स्पिरिचुअलिटी की बात है, अर्थात कितना हमने ज्ञान धारण किया है, कितनी हमारे जो बाबा के महावाक्य उन्होंने कितना हमने मनन चिंतन करके अपना बनाया है, स्मृति में लाया यस, और बिल्कुल। और बाबा में निश्चय कितना है, सबसे बड़ी बात पढ़ाई पे बाबा भगवान पे कितना निश्चय, इस बात पे बाबा भी में ध्यान जितना देते निश्चय होगा, उतना हम किसी भी परिस्थिति में, प्रैक्टिकली लाइफ की प्रॉब्लम्स में घबराएंगे नहीं, अपनी पेशेंस नहीं लूज करेंगे और डर, भय, ये सब हमें वार नहीं कर पाएंगे, है ना। और जैसे यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा, जिन्होंने अपने सत्य को जाना है, सिर्फ जानना नहीं लेकिन जानकर उस सत्य में रह रहे हैं, लिविंग दैट ट्रुथ, बाप समान जो बने हैं वो एक्चुअली में शक्तिशाली हैं। वेरी गुड। मन के किसी भी अनुभव के जो अधीन नहीं है वो अधिकारी आत्माएं शक्तिशाली। वेरी गुड।
अनटच्ड बाय एनी बॉडी कैरेक्टर आइडेंटिटी। हाँ, जो भी इस दुनिया ने मुझे आइडेंटिटीज दी है, जैसे पूनम जी ने कहा, किसी ने कहा आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो बहुत फिजिकली फिट हो, या आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप में तो ये स्किल है, या आपका तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें है ना। इन सब चीजों से जिसने आइडेंटिटी नहीं बनाई, वो जो अपने उस नेकेड ट्रुथ को जानता है जो इन सबसे पहले का है, और जानकर उस वही उसके जीवन जीने का आधार है, वो है एक्चुअली में बाबा के बाप समान शक्तिशाली बच्चे। जो ऐसे रहेगा वो ऑटोमेटिकली बाप समान है, क्योंकि बाबा के पास ये सब चीजें नहीं है, है ना। इसीलिए वो निराकार है, एकदम एकदम। बाबा तभी कहते ना मैं बेगर हूं। बेगर किस फॉर्म में है? इन सारी आइडेंटिटी से एकदम बेगर, खाली। तो उन शक्तिशाली बच्चों को बाबा देख रहे हैं, जो इस दुनिया में रहते हैं, इन सारी आइडेंटिटीज को ओढ़े हुए भी, इन सारी आइडेंटिटीज से पड़े, साइलेंस ही साइलेंस है, बिल्कुल। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है। तो बाबा कहते हैं सब बाप समान बने हैं, सब शक्तिशाली बन रहे हैं, सबने, ठीक है, इन आधारों को छोड़ा है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। तो ये जो शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां? ज्ञान की शक्ति, गुण की शक्ति, समय संकल्प की, ये जो सूक्ष्म चीजें हैं, जो मुझसे कभी भी इस विनाशी दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी चैलेंज, मुझसे ये मेरी शक्तियां छीन नहीं सकती, ये वो शक्तियां। तो बाबा कहते ये शक्तियां ना तुम्हें इस ज्ञान में आने पर ऑटोमेटिकली वरदान के रूप में मिलती है। वरदान माना जिसमें तुम्हें कोई मेहनत नहीं की, बस भगवान के बने, जैसे वंदना जी ने कहा, निश्चय किया, और निश्चय के आधार पर मुझे ये सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली बाबा से मिली। बाप और वरदाता, इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। बाप और वरदाता, इन डबल संबंध, बाप तो है ही वो, लेकिन वो वरदाता, हम जब से बाबा के बने हैं वो हमें वरदानों से भर ही रहा है, हर दिन, हर पल, हर सेकंड। तो इस डबल संबंध से हम, हर आत्मा, बाबा का हर बच्चा श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। ये श्रेष्ठ प्राप्तियां हमें उसी सेकंड होती है जिस सेकंड हम बाबा के बनते हैं, जिस सेकंड हम निश्चय से मेरा बाबा कहते हैं। और ये प्राप्तियां फिर अविनाशी हैं, अनादि है, हर जन्म, हर समय ये मेरे साथ रहती है। मृत्यु भी ये प्राप्तियों को मुझसे अलग नहीं कर सकती। कितनी बड़ी बात है, सोचने की बात है। बाकी सब चीजें, पैसा, ये शरीर, शरीर का घमंड, पैसे का घमंड, संबंधों का घमंड, किसी स्किल्स का घमंड, हर चीज, सब कुछ यहाँ पर रह जाता है। लेकिन बाबा से ये जो मिल रही प्राप्तियां हैं, बाबा से ये जो मिल रहा वर्षा है, ये अविनाशी है। मौत भी इसको मुझसे अलग नहीं कर सकता। तो सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति है। मैं अगला जन्म तो अपने इन कर्मों के हिसाब किताब से ही लूंगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इस जन्म में कुछ नहीं किया और मैंने ज्ञान लिया तो मुझे अगले जन्म में बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा। कर्मों की गुणीय गति भी तो होती है, वो तो उसी अकॉर्डिंग मिलेगा जो मेरे टोटल हिसाब किताब है। लेकिन जहां पर भी मैं जाऊंगी,
वहां पर बाबा का ये अविनाशी ज्ञान मेरे साथ रहेगा, मेरे संस्कारों में रहेगा, मेरी सबकॉन्शियस माइंड की थिंकिंग के पैटर्न में रहेगा। जैसे हमें याद आता है, हम किसी से बात कर रहे थे और हम उनको बता रहे थे कि बचपन से ही मुझे जल्दी उठने का एक नेचुरल मेरा संस्कार था। स्कूल में भी हम जल्दी उठ के पढ़ा करते थे, है ना। चाहे घर में ऐसा वायुमंडल नहीं था लेट, तो वो एक आदत तो आपके कॉन्शियस जो पैटर्न बनते हैं, लेकिन मुझे आज भी जल्दी उठने में कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये पुराने जन्म का संस्कार था, इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसीलिए जो भी हमारे संस्कार, हमें प्राप्तियां बाबा से हो रही है, वो हमारे साथ अनादि हर जन्म में चलती है। इसलिए बाबा उनको ये श्रेष्ठ प्राप्तियां कहते हैं। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। तो जन्म मिलते ही, निश्चय होते ही बाबा हमें ये सब शक्तियां ऑटोमेटिकली, स्मृति आ गई ना, स्मृति आ गई कि मेरा सत्य क्या है, मेरा ट्रुथ क्या है। ये सब चीजें जिसको मैं मेरा कह रही हूँ, ये मेरे बच्चे, ये मेरा काम, ये मेरा पैसा, ये मेरी ये सब चीजें, ये कुछ भी मेरा नहीं है। तो मेरा क्या है? मेरे गुण, मेरी आत्मिक शक्तियां, ये ज्ञान, ये समझ, ये विवेक। तो जब ये पता चल गया, तो बाबा कहते जैसे ही पता चला, जैसे ही स्मृति आई, आप अधिकारी बन गए। और साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्व शक्तिवान बनाए, सर्व शक्ति भव का वरदान भी दे दिया। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाबा से मिल रहा है ये सारे, हम सारे आज कितने हैं? हम सारे, है ना, 14-15 लोग, सभी ये ज्ञान सुन रहे हैं। लेकिन कोई ज्ञान को एक जिज्ञासु की भावना से सुन रहा है, कोई ज्ञान को एक सत्संग की भावना से सुन रहा है, कोई ज्ञान को एक स्टूडेंट की स्टडी के सीरियसनेस से सिर्फ सुन नहीं रहा, नोट कर रहा है कि मुझे किन पॉइंट्स पे काम करना है। तो उस आधार पर धारणा होती है और उस आधार पर हमारे जीवन में शक्ति आती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही है। अंडरलाइन, चाहे लौकिक जीवन हो, बाबा कहते हैं, चाहे आपका अलौकिक जीवन हो, लेकिन हर जीवन में सफलता किसको मिलती है? जो आत्मा जितनी पावरफुल है। अगर मुझे बहुत काम करना है, मेरा जॉब ऐसी है और मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, फिजिकली शक्तिशाली नहीं हूँ, तो मैं वो काम पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगी। सिमिलरली अगर मेरी जॉब है लेकिन मुझे वो स्किल्स ही नहीं आते, तो भी नहीं मैं वो कर पाऊंगी। मेरे पास पैसे नहीं है, तो भी नहीं मैं वो जो भी है, लौकिक हो, बाबा कहते, या फिर अलौकिक हो, लेकिन सफलता का आधार जीवन में शक्तियां हैं। इसीलिए रात को एक बहुत अच्छा चेकिंग पॉइंट ये है कि आज के दिन मैंने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, शक्तियों को कम किया, या जितनी थी उतनी ही रही। ये बहुत अच्छी चेकिंग का पॉइंट है। जितनी शक्तियां उतना सफलता। मुख्य शक्तियां हैं, जितनी शक्तियां होंगी उतनी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और मुख्य शक्तियां हैं तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति।
चारों ही आवश्यक है। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं मिलती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक है। अब ये शक्तियां कैसे यूज आती है उसको समझेंगे। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। अंडरलाइन, प्रकृति माना ये जो बाबा ने रथ दिया है ना, शरीर दिया है, तो ये बाबा का ही, हमारा तो नहीं है। हमने तो बस ओढ़ा हुआ है। हमें जो मिला, माँ प्रकृति ने माँ के गर्भ में जो शरीर दिया, उस शरीर को धारण कर लिया, और जब छोड़ने का टाइम आएगा तो हम सब इसको छोड़ देंगे। लेकिन उस दौरान मैंने अपने इस शरीर द्वारा कितने सुकर्म किए, कितने विकर्म किए, कितना उनको पुण्य के रास्ते पे चलाया, कितना उनको अपने विकारों के वश पाप रास्ते पे चलाया। ये हर आत्मा के अपने अपनी चॉइस है, अपने अपने हाथ में है। और बाबा कहते सिर्फ आत्मा की तंदुरुस्ती नहीं, लेकिन प्रकृति की तंदुरुस्ती भी अलौकिक जीवन में। आप सोचो, अगर मैं हर दूसरे दिन बीमार पड़ती रहूं या मुझे कुछ होता रहे तो मैं सेवाएं नहीं दे पाऊं, ना मैं सेंटर में रह पाऊं। इसलिए अपना ख्याल खुद करना है। और मैं पता नहीं कितनी बारी, कितने सेशंस में ये कह चुकी हूँ, अपना अनुभव सुना चुकी हूँ कि जितना हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी योगा करें या फिर वॉक करें या फिर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे हमारा शरीर बहुत ज्यादा बैलेंस रहता है। एक्सरसाइज आप देखो, बाबा कैसे 90 इयर्स की एज में दादियों को क्लिफ्टन पर ले जाकर पहले तो इतनी पहाड़ी चढ़ाते थे, फिर वहां पर एक्सरसाइज करवाते थे, फिर आकर सारा दिन कितना सारा फिजिकल काम होता था उससे। और उससे क्या है, अगले दिन नींद नहीं आती थी, अमृत वेला और भी पावरफुल होता था। इसलिए तन का और मन का एक बहुत गहरा संबंध है। तन की एनर्जी को अच्छी जगह यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। हर दिन हमें माँ प्रकृति से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, हमें उस एनर्जी को चैनलाइज करना है। सिर्फ अंदर रखेंगे, खाते रहेंगे तो भी वो चैनलाइज नहीं होंगी, उसको चैनलाइज करना। और योग आसना एक बहुत अच्छी विधि है जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में भी बताई हुई है, उन एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब, अंडरलाइन, अगर बाबा कहते आपकी आत्मा स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब जागृत है, अगर आपको ये स्मृति है कि मैं आत्मा अविनाशी निराकार हूं, तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हो। मन इतनी पावरफुल यंत्र है, हमारा इतना शक्तिशाली यंत्र है कि अगर मन ने अपनी शक्तियों को रियलाइज कर लिया तो तन में कितनी भी बीमारी हो, कितना भी बड़ा रोग हो, उसको भी सूली से कांटा बना सकता है मन, और कांटे से सूली भी बना सकता है मन। इसलिए बाबा ने हमें सबसे पावरफुल मंत्र दिया है, मन मना भव। अपने मन को मेरे में लगाओ। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। आप लोगों को पता है, जो मम्मा थे, मम्मा माँ का मास चल रहा है, मम्मा को लंग कैंसर था और डिटेक्ट भी तब हुआ जब 3rd स्टेज थी। इतना पेनफुल, लेकिन मम्मा के चेहरे पर, चलन पर कभी ऐसा नहीं था कि उनको कोई बीमारी। ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज एवर रेडी। और मम्मा ने उस बीमारी में भी अपनी कर्मतीत स्थिति का पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। सोचो, मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता,
कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन आत्माओं ने रियलाइज कर लिया है कि मन की शक्ति से मैं बड़ी से बड़ी परिस्थिति को, बड़े से बड़ी बीमारी को जीत सकती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मन, आत्मिक शक्ति, अपने को ये जानना। तो मैंने क्या किया, देखो जैसे मुझे पता चला मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं, मैंने अपनी सारी पावर्स, अपने सारे बिलीफ सिस्टम्स को, ठीक है, कि मुझे तन चला रहा है, मैं तन में बैठी हुई एक एक शक्ति हूँ, मैंने वो सारी पावर्स को अपनी और एकाग्र कर लिया कि मैं ही तो चला रही हूँ, मैं ही तो पावर हाउस हूँ, मैं ही तो निराकार हूँ। ये शरीर रहे ना रहे, लेकिन मेरी शक्तियां तो अनादि है, अविनाशी है। तो जैसे मैंने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तो क्या होगा, शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली हील होने लग पड़ता है। ये प्रैक्टिकल है। ये बाबा कह रहे, ये है तन की शक्ति। क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। और जो लोग कहते हैं हाय मेरे गोटे, हाय मेरा दर्द, हाय मेरी बीमारी, तो ये वर्णन करने से ही वो और बढ़ जाता है। वे कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर को फैलाएगा, मतलब वो वाइब्रेशंस नहीं फैलाएगा। और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों को भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अच्छा, अब आप लोग बताओगे कि कष्ट को संतुष्टता में हम कैसे परिवर्तन करें। मेरे शरीर में बहुत कष्ट है, लेट्स से मेरे पेट में बहुत स्पीयर पेन है, इंटेंस पेन हो रही है, या मेरे सिर में इंटेंस पेन है, मतलब सिर फट रहा है दर्द से, छोटी छोटी बातें ले, ठीक है। तो अब इस बीमारी, इस कष्ट को संतुष्टता में कैसे परिवर्तन करोगे? क्योंकि बाबा ने कहा है कि वो आत्मा परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों को भी संतुष्ट करेगी। तो प्रैक्टिकली बताओ, ज्ञान का कौन सा पॉइंट, कौन सी धारणा, क्या करेंगे कि आप इस कष्ट को भी संतुष्टता में परिवर्तन कर दें? क्या करेंगे? श्रीरी बंदा व्यास। श्रीमत से अकेले तो नहीं होगा। श्रीमत तो हमें ये बताती है कि हाँ, हमें बाबा को याद करना है, स्वयं को आत्मा समझना है, लेकिन मेरे पेट में इंटेंस पेन हो रही है, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मैं बाबा को याद तो नहीं कर सकती। क्या करेंगे उस समय जिससे कि मेरा मन संतुष्ट हो जाए, शांत हो जाए? ड्रामा में ये पार्ट चल रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो ही जाएगा। ड्रामा में पार्ट थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो आया है जानने के लिए, बाबा कहते हैं ना, जो भी कुछ आता है वो जानने के लिए ही आता है। हम पकड़ कर बैठ जाते हैं तो कष्ट ज्यादा फील होता है। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है कि हर एक्सपीरियंस टेम्पररी है और ये हमेशा वर्क करता है। कभी कभार बॉडी में बड़ी इंटेंस सेंसेशन होती है या बहुत सिर ऐसे फटने को आता है ना, उस समय ये पॉइंट, ये भी टेम्पररी है, ये भी कुछ टाइम के लिए है, ये भी थोड़ी देर बाद, तो ये एक हौसला देता है कि ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी वंदना जी, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, कल बोल रहे थे कि कल सुबह हमको बहुत बुखार था, सर एकदम हाँ कस के बहुत तेज सर पे फट रहा था। वही पॉइंट अभी हाँ, हमको याद आया कि बाबा बोलते हैं ना कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा के गुणों को याद करो, लेकिन उस समय नहीं कुछ समझ में आता है। उस समय बहुत नहीं समझ में आता, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय नहीं समझ में आता है कि हाँ क्या बाबा, ये शरीर अलग आत्मा अलग, अनुभव फील कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा था, दर्द हो ही रहा था। हम बर्फ का पट्टी लेकर सेक रहे थे,
तो वही ठीक हुआ, लेकिन दर्द अनुभव हो रहा था। जब आप ऐसा उसको नहीं कि अब देखने, आत्मा है तो दर्द नहीं हो। हाँ, जब आप उसको देखने लग जाते हो कि अरे ये एक डिटैच होकर कि ये तो शरीर में हो रहा है, ये तो सिर में हो रहा है, ये तो पेट में हो रहा है, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ हो रहा है, मेरा सत्य, मेरी शांति, मेरी प्रेम, मेरा सुख तो अभी भी वैसे है। जो मेडिकेशंस होगी वो बॉडी को दे देंगे, पर मैं आत्मा उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी। कैसे नहीं इन्वॉल्व होंगे? पेपर समझ के पास करेंगे, राइट? तो ये पॉइंट्स, इन्वॉल्व नहीं होना मतलब साक्षी होना। आज भी बाबा ने कहा ना, साक्षी दृष्टा वाला हमेशा जीवन में राइट निर्णय लेगा। जो भी अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा भी हो रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है, या बहुत इंटेंस, बहुत बुरा भी, उससे साक्षी हो जाओ, अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ, तो कभी भी उसमें फंसोगे नहीं। तो आप धैर्यता से अपनी स्थिति को संतुष्ट बना सकोगे, शांत, स्टेबल बना सकोगे। बाबा ने कहा, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान का वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान दुआ, दवाई का काम करेगी। ये जो बाबा कहते हैं सहन करने की शक्ति है और समाने की शक्ति है, ठीक है? कैसे आएगी सहन करने की शक्ति? जो हमने अभी पॉइंट्स बताए। समाने की शक्ति जो हमने अभी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। ये बाबा कहते उस समय उस आत्मा के लिए सबसे बड़ी दुआ बन जाएगी, और ये दुआ उसके लिए दवा बन जाएगी। तो दवा पर जाने से पहले दुआ का इस्तेमाल करो, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वे जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती है। इन शक्तियों को वे प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकते हैं। अभी अभी शीतला के रूप में और अभी अभी जलाने के रूप में। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हो, तो आग के जलने का भी अनुभव करा सकते हो। दवाई का भी काम कर सकती है और शक्तिशाली बनने का, माजून का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बस समय पर उस समय उसको याद करो, उस परिस्थिति में एकदम इन्वॉल्व नहीं हो। ये सर्व शक्तियां आप मास्टर सर्व शक्तिवान की सेवाधारी है। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कर सहयोगी बनेगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। शक्तियां तो बाबा कहते हैं आपकी सेवाधारी है, लेकिन मालिक भी तो थोड़े एक्टिव चाहिए ना। ये ना हो ना जरूरत के समय मालिक ने बुलाया नहीं तो बेचारे, ये सेवाधारी का क्या दोष है? आपको बुलाना था ना, मुझे ये चीज चाहिए, तभी तो वो आएगी, मुझे ये शक्ति चाहिए। बस एक चीज का ध्यान रखना, सारे कार्य करना या मन में सब चीजें सोचोगे, लेकिन एक को ना फ्लो, एक जो पैटर्न बन जाता है व्यर्थ संकल्पों का, तमोगुनी भावनाओं का, उनको पैटर्न को नहीं बनने देना, या बन गई तो ब्रेक करना। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं अंतर्मुखी बन, काम किया अंदर जाओ। काम, अगर लंबे समय तक हम किसी थॉट के साथ चिपके रहे या किसी कर्म के विस्तार में चले गए, फिर हमारे लिए ये ब्रेक लगाना या उन समय पर उन शक्तियों को यूज करना मुश्किल हो जाए। इसलिए हमेशा, इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसको ब्रेक करता है, उन व्यर्थ संकल्पों की रफ्तार को ब्रेक करता है। तो ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिलाओ। तो बाबा कहते हैं कोई फर्क नहीं, आपके हिसाब किताब में कितनी भी बीमारियां हो, कुछ भी हो,
लेकिन आपने आत्मा का ज्ञान, अपनी सर्व शक्तियों का रियल अनुभव कर लिया तो आपको सदा स्वस्थ, क्योंकि आप मन से स्वस्थ हो तो तन का रोग आपको कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते। यहाँ कहते हैं कि शक्तियां सेवाधारी से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा ले नहीं पाते। शक्तियां हमारी सेवाधारी है, लेकिन फिर भी हम बच्चों में इतनी भी बाबा कहते समझ नहीं कि उन शक्तियों को समय पर यूज कर सके। मास्टर सर्वशक्तिवान ये स्थिति कोई कम नहीं है, ये श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। तो ये परमात्म टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्ति, बस कुछ नहीं करो, देखो ज्यादा नहीं ना, तो आप सिर्फ इस स्मृति का स्विच को ऑन रखो कि मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। ये रिपीट नहीं करना। अच्छा, नयों को तो हम कहेंगे चाहे लिखो चाहे रिपीट करो जो नए हैं, लेकिन धीरे धीरे इस स्थिति की गहराई में उतरना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसकी गहराई में जाना। बाबा कहते टाइटल का ही नशा इतना भारी है, टाइटल ही कितने कार्य आपके सफल कर देगा। तो ये परमात्म टाइटल, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो ये सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्व शक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हो कि ये शक्ति दे दो, ये हमारा कार्य कर दो, बाबा मुझे शक्ति दो, बाबा मुझे हिम्मत दो, ये हो जाए ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, मुझसे मांगना बंद करो, भक्ति बंद करो, मालिक बन जाओ। मालिक मतलब आत्मा की स्मृति, मैं मास्टर का ना, मालिक मतलब सारी शक्तियों को अपने पास एकाग्र कर लिया। और फिर योग युक्त युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो बाबा कहते सदा स्वस्थ स्वतः ही अनुभव करोगे, बिना बाबा को याद किए ही अनुभव करोगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। ये सबको समझ में आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बाकी सब चीजों का फिर भी सामना कर सकते हैं, लेकिन जब शरीर को कुछ होता है, हाय मैं गया, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, अब मैं क्लास भी नहीं ले सकती, अब मैं, होता है ना, हाय मेरा तो सिर फटा जा रहा है, मैं नहीं अब कुछ कर सकती, होता है ना। पूनम जी हंस रहे हैं। दीदी, एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। आज ना सुबह ना, मतलब कुछ सेंसेशंस का कुछ होगा, बड़ा भारीपन था। तो मतलब उतरा हुआ था, चेहरा ऐसे उतरा सा ही हुआ था। तो ना गार्डन में पानी देना होता है गार्डन में। तो ना चप्पल उतार के करता हूँ तो वो ग्राउंडिंग होती है ना, अर्थिंग होती, ग्राउंडिंग होती है, तो वो और हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो मैं देखा, पानी लगा कर आया, 15-20 मिनट बाद वो सेंसेशन का जो भारीपन था ऑटोमेटिकली गायब ही हो गया। वो जैसे अर्थ के अंदर ग्राउंडिंग सारा सोक कर लेती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी सारी सोक कर लेती है। देन उसके बाद जब रेगुलर जो योगा प्रैक्टिस है, उसके बाद तो एकदम से बिल्कुल ही 360 डिग्री शिफ्ट, मतलब एनर्जी जो स्टैग्नेंट एनर्जी हो जाती है समटाइम्स, वो सारी मूवमेंट के साथ, वो कहते हैं शिव की शक्ति, शक्ति मूवमेंट कर में आई।
तो वो सारी डिसॉल्व हो गई, सारा वैसा। इसको कहते हैं अपनी बॉडी के प्रति सजग, अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझना। क्योंकि हर वक्त मैं योग में बैठ के आंखें बंद करके बाबा को याद करके नहीं हो सकता। आपको अपनी बॉडी को समझना होगा, बॉडी की मूवमेंट को, लैंग्वेज को जानना होगा। और ये जो नेचर है, माँ प्रकृति है, योगा है, एक्सरसाइज है, क्यों हम कहते हैं इनका प्रयोग करो, ठीक है? क्योंकि इनके बैलेंस से ही ये हमारा ये शरीर बना है ना, प्रकृति 5 तत्वों से तो बना है। तो इन अपने शरीर को समझो कि कौन से तत्व की, वायु की कमी हो रही है, जल की, अग्नि की, क्या चीज, और उसको बैलेंस करना सीखो। वेरी नाइस, वेरी। दीदी एक और चीज मैंने देखी है, समटाइम्स होता है ना कि कुछ ऐसा होता है सेंसेशंस में या कुछ भी मन का अनुभव होता है, तो कई बार हम योग में बैठते बहुत नींद आती है, हमसे नहीं बैठा जाता योग में। आज ऐसा ही हो रहा था, योग में बैठते नींद आती है बहुत ज्यादा। तो उस समय देखा कि ये एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा हेल्प करता है उस समय, या कुछ भी आप कर लो, इवन आप वॉक करने चले जाओ, बिकॉज वो जैसे हमारी कहते हैं कि दुनिया शिफ्ट हो रही है, तो अगर वैसे भी साइंटिफिकली भी देखे, साइंस भी बोलती है भी एनर्जीज बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं एज द कॉन्शियसनेस इज राइजिंग हाई। अर्थ की कॉन्शियसनेस जो राइज हो रही है, उसका इफेक्ट अभी माइंड्स पर आ रहा है, तो वो माइंड्स पर आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी पर हमारे दिखता ही है। तो जितना हम एक्सरसाइज करते हैं या ग्राउंडिंग करते हैं जितनी ज्यादा, तो वो सारी एनर्जी जो सोक हो जाती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ देखा इस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं तो कितना भी एम्फसाइज करूं, कितना भी कहूं, कम है कि मैंने अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, इतना फर्क पाया है जब से मैंने योगा करना शुरू किया है बॉडी में। क्योंकि क्या है, हमारा कंट्रोल ना सिर्फ और सिर्फ आप कह लो 10% कॉन्शियस माइंड तक है। बाकी सब 90% जो सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है, हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है उन चीजों पर, उन फीलिंग्स पर। लेकिन जो योगा है ना, जो योगा, जो प्राणायाम हम करते हैं नेचर में, मेडिटेशन, ये सब चीजें डायरेक्टली इफेक्ट ना भी करें, डायरेक्टली ना भी आपको कोई, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है। तो मैं देख पा रही हूँ कि कैसे अब बैलेंस होती जा रही है, बहुत सूक्ष्म रीति से चेंजेस आते जा रहे हैं, एनर्जीज आर बिकमिंग मोर हार्मोनियस विद इट। अगर कुछ अंदर में आता भी है ना तूफान, तो मैंने देखा है मन अपने आप ना जैसे एक ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह उसको खुद हैंडल करने लग जाता है, खुद टैकल, जो पहले नहीं कर पाता था, या पहले बहुत ज्यादा एक जिद्दी टाइप का था, या ब्लॉक हो जाती थी एनर्जी। वो मुझे नहीं पता क्या चीज है, क्या चीज वर्क करे क्या नहीं, लेकिन ये सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें समझ में आ रही हैं। पहले कोई धारणा का पॉइंट अड़ जाता था, या ये होता ही नहीं, या ज्ञान का कोई पॉइंट अंदर ही नहीं जाता था। लेकिन अब वो जो यंत्र है ना, मन हमारा यंत्र है, वो यंत्र जैसे इम्प्रूव, हमें ना एक एक चीज को फिक्स नहीं करना। हम अगर यंत्र पे काम करते हैं ना, मन यंत्र है, तो हर परिस्थिति में वो काम करता है, राइट? सो इट इज वेरी इफेक्टिव। ऑल दीज टेक्निक्स, ये हमारे शास्त्रों से बहुत पुरानी चलती आ रही है, ये बहुत इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव, हाईली रिकमेंडेड। मैं कहती हूँ आप लोग बूढ़े भी हो, अगर कहीं 50 से अबव है, 60 से अबव है, आप 10 मिनट भी करो, सिर्फ 10 मिनट करो, ज्यादा नहीं करो, ठीक है? तो भी आप लोगों को उसका रिजल्ट दिखेगा, बहुत पावरफुल रिजल्ट दिखेगा। तो ये थी तन की शक्ति। तो आप लोगों ने समझा, कोई भी बीमारी आती है, कोई भी रोग आता है, हमें कैसे बाबा की दी हुई शक्तियां, जो हमारी शक्ति है, हमारा वर्षा है, उन शक्तियों को टाइम पर यूज करना है। वो शक्तियां अवेलेबल है। कोई भी शरीर की बीमारी को फेस करने के लिए बाबा ने हमें शक्तियां दी है।
बाबा कहते उस समय मुझे पुकारने की आवश्यकता भी नहीं होगी तुम्हें, तुम स्वतः ही स्वस्थ अनुभव करोगे। शरीर को कुछ भी हो रहा है लेकिन तुम मन से अपने आप को स्वस्थ अनुभव करोगे। तो ये इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो यहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वैसे जरूर होता है, और मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता। जहां बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा ने अपने इस सत्य को रियलाइज किया है कि सारी पावर्स एक्चुअली मेरे अंदर है, और कोई भी दुनिया की, धन की, तन की कोई पावर नहीं। जिस आत्मा ने ये रियलाइज कर लिया ना कि सारी पावर्स ही मेरे अंदर है, वो मन कभी मालिक को धोखा दे नहीं सकता। धोखा देना मतलब दुख नहीं दे सकता वो मन। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। बताया ना, ऑटोमेटिकली होता है। आप सोचो आप योग में बैठे हो और आप सोचो मेरा योग लग जाए, मन भटकेगा नहीं। नहीं, बहुत सालों के अनुभव से कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें, आप क्या खाना खा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप सारे दिन में कितना फिजिकल काम कर रहे हैं या सारे दिन में बैठे ही रहते हैं, ये सब चीजें, आप क्या, आपका संग कैसा है, ठीक है, आप पूरे दिन में क्या सोच रहे हो, ये सब चीजें इफेक्ट करती है हमारे मन की शक्ति को। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो, कभी मन उदास नहीं हो सकता। ये है मन की शक्ति। मन की शक्ति, जैसे तन बीमार होगा भी तो बाबा कहते आपको उसका दुख अनुभव नहीं होगा, ऐसे ही मन कभी भी उदास नहीं हो सकता। मतलब जैसे कहा ना, आपका होगा भी, अगर उदासी आएगी भी, कोई फीलिंग आएगी भी, आप बहुत इजीली उसको, अगर आप बाबा की श्रीमत पर चलते हो, अगर आप ये सारे नियम फॉलो कर रहे हो, अपने खाने का ध्यान रखते हो, अपने हर चीज का, तो आप ये बहुत ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकोगे। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है, डबल अंडरलाइन। ज्ञान धन, बाबा कहते हैं स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः, स्वतः मतलब बिना मेहनत के कराता है। जहां ज्ञान धन है ना, जिस आत्मा के पास ज्ञान धन है, वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। वहां उस आत्मा को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। ज्ञानी आत्मा को हो ही नहीं सकती, क्योंकि ज्ञानी के सामने प्रकृति भी दासी बन जाती है, देने वाली बन जाती है। ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धनों का राजा है, डबल अंडरलाइन। ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां तो सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। लौकिक, लौकिक मतलब ये धन, ये रिसोर्सेज, ये संपत्ति में कमाने में अगर मेहनत लग रही है तो बाबा कहते हैं इसका भी कारण है आपके ज्ञान धन की कमी है। जिसके पास ज्ञान है ना, उसके पास कभी किसी चीज की कमी हो नहीं सकती। इसको अपनी बुद्धि रूपी डायरीज में नोट कर। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं,
संकल्प करने की भी उनको आवश्यकता नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए। स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बनाकर रखता है। Oh my God! तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। सुना? और इसी प्रकार संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? डबल संबंध कैसे अलौकिक जीवन में मिलता है? एक, बाप द्वारा सर्व संबंध और दूसरा दैवी परिवार द्वारा भी सर्व संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है। जैसे कि बाप बच्चा क्यों चाहता है अथवा बच्चा बाप क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले, बच्चे करते हैं ना कि हमारे बुढ़ापे में हमें सहयोग दे, मदद करे। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में वृद्धि के रूप में चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा के राजे या राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बने। अर्जित करने वाले सदा जाति और बच्चे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं महान दाता प्यार और से वाली संबंधों दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, लास्ट Am I की जब हम audible? वरदान पढ़ रहे थे ना तब से ही कुछ आवाज की ब्रेकिंग थी। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये मुरली इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि अब ये हम सब पर आधारित है। नंबर वन कि हम इस मुरली को कितना स्टडी करते हैं और कितना प्रैक्टिकली अपने जीवन में यूज करते हैं, क्योंकि इस मुरली में बाबा ने तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, संबंध संपर्क की शक्ति, सारी शक्तियां कैसे यूज करना है। और यही तो चाहिए हमें। हमें जीवन में बस यही चार चीजें चाहिए, और ये चारों चीजें बाबा ने कहा बिना मेहनत के आपको स्वतः वरदान के रूप में मिलती है। पर उसको, उस फॉर्मूला को अप्लाई करना, उस विधि को अप्लाई करना, वो अब हम पर है। तो आप इस मुरली को जरूर रिवाइज करें, जरूर स्टडी करें और इसको प्रैक्टिकली जीवन में यूज करें। कोई तन का रोग आए, कोई मन की हलचल हो,
कोई धन की कमी हो, तो बाहर भागने के बजाय, बाहर देखने के बजाय पहले अंदर जाना, पहले अंदर में जो बाबा ने कहा है मैंने तुम्हें सर्व शक्तियां दी है, उसको यूज करके देखो। फिर अगर वो यूज नहीं हो रही है, आपको विधि नहीं आ रही, फिर बाहर जाना, बट एक बार ही पहले अंदर जाकर चेक कर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओम शांति।